एज अ स्टूडेंट हम अपने लिए ना जाने कितनी बार टाइम टेबल्स बनाते हैं। मैं भी बनाता हूँ, लाइक दिस वन और दिस वन और दिस वन। बट हम टाइम टेबल बनाते हैं, 2-3 दिन फॉलो करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक करते हैं एंड देन फॉलो नहीं कर पाते और हमारा टाइम टेबल डस्टबिन में चला जाता है। तो द क्वेश्चन इज व्हाई डज दिस हैपेंस एवरी टाइम? हमारे साथ ऐसा हर बार क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम और आप कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं टाइम टेबल को बनाते वक्त। उन मिस्टेक्स के बारे में हमें पता नहीं है और हम बार बार उन मिस्टेक्स को दोहराते रहते हैं। तो इस वीडियो में वो सारे मिस्टेक्स को मैं बताऊंगा, साथ ही साथ प्रॉपर स्टेप जो आप फॉलो करोगे टाइम टेबल बनाने के लिए, जो प्रैक्टिकल होगा और एक्चुअल में आप उसको फॉलो कर पाओगे, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, वो एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही आपको मैं पर्सनल डेमो टाइम टेबल बना कर दूंगा जिसको आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली या फिर उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आप उसको यूज कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। अब तक आप जितना भी अप्रोच देखा होगा जहां भी आपने यूट्यूब वगैरह में कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, उनसे टोटली डिफरेंट होगा जो अप्रोच मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है टाइम टेबल बनाते वक्त, वो है आपको राइट डाउन योर पर्पस। यानी कि आप टाइम टेबल क्यों बना रहे हो, उसका मतलब आउटकम है क्या, क्यों टाइम टेबल हम लोग बना रहे हैं भाई। तो हम लोग हो सकता है टाइम टेबल इसलिए बना रहे हो बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस विद इन 1 मंथ, या फिर हम लोग टाइम टेबल इसलिए बना रहे हैं बिकॉज हम लोगों को हर रोज सुबह उठना है, या फिर टाइम टेबल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग डेली 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे समथिंग पढ़ना चाहते हैं। तो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो टाइम टेबल हम लोग बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है। अगर कोई पर्पस नहीं है देन हमारा लाइफ जैसे चल रहा है उसको चलने देते हैं, बेकार में एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेना। नाउ सेकेंड स्टेप ये है कि हमें जो टाइम टेबल बना रहे हैं अपने लिए, दैट शुड बी टेम्परेरी। कहने का मतलब ये है कि इट शुड बी वेरी क्लियर कि जो टाइम टेबल हम बना रहे हैं उसे हम 1 वीक से ज्यादा फॉलो नहीं करने वाले हैं। यानी कि हम लोग 1 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए इस टाइम टेबल को नहीं फ्रेम कर रहे हैं, बल्कि जो इनिशियली फर्स्ट टाइम हम लोग टाइम टेबल बना रहे हैं उसे 1 वीक यूज करेंगे। भाई आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं 1 वीक यूज करेंगे, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? आपको स्टेप नंबर 4 में जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ आएगा कि भैया ने क्यों बोला कि हमें टेम्पररी टाइम टेबल बनाना है। थर्ड स्टेप ये है कि हम जो टाइम टेबल बना रहे हैं उसमें हम लोग लॉन्ग टर्म पे फोकस करेंगे। तो हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म पे फोकस करके टाइम टेबल बनाना है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, जोश जोश में आते हैं और 9-9 घंटे का स्टडी सेशन रख देते हैं कि भैया हर दिन 9 घंटे पढ़ूंगा मैं। आप अच्छे से सोचिए लास्ट टाइम ऐसा कब था जब आपने एक्चुअल में लगातार 3 दिन 9-9 घंटे पढ़ाई किया हो? नहीं था भैया, ऐसा टाइम तो नहीं आया हमारे लाइफ में। तो जब ऐसा टाइम नहीं था देन आप कैसे सोच रहे हो कि सडनली एक टाइम टेबल मैं बनाऊंगा जिसमें 9-9 घंटे का स्टडी सेशन रखूंगा और मैं इस टाइम टेबल को फॉलो कर लूंगा? ऐसा नहीं होगा। तो हमें लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। मतलब इनिशियली हम लोग 2 या 3 घंटे लिखेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमें 2 घंटे सेल्फ स्टडी करना है, दैट्स इट। अब 2 घंटे अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो देखो लॉन्ग टर्म में क्या बोल रहा हूं उसको समझते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब हमें पूरा 1 महीना देखना है कि अगर हम लोग 1 महीने में 2-2 घंटे एवरीडे पढ़ते हैं तो वो क्या होगा, 60 आवर्स का सेल्फ स्टडी होगा। और वहीं पे अगर 9 आवर्स वाला हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं तो 2 दिन भी स्टिक नहीं रह पाएंगे, टाइम टेबल वेस्ट, उसको डस्टबिन में फेंकना पड़ जाएगा हमें। एंड देन जब हम लोग फर्स्ट वीक अच्छे से फॉलो कर लेंगे उस टाइम टेबल को जो 2 आवर्स वाला है, तो हम लोग ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करेंगे। 2 आवर्स से 3 आवर्स पे जाएंगे, 3 आवर्स से 4 आवर्स पे जाएंगे, राइट। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली एंड ओनली मेथड दैट्स गोना वर्क। अदरवाइज कुछ भी कर लो आप फॉलो नहीं कर पाओगे टाइम टेबल को। तो ये जो ग्रेजुअली वाला मैंने वर्ड यूज किया कि आपको पहले 2 घंटे 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले हफ्ते आपको क्या करना है, टाइम टेबल में मॉडिफिकेशन करके स्टडी सेशन को 3 घंटे बढ़ाना है। अगर आपने अच्छे से पहले वीक में 2 घंटे वाला को फॉलो किया है तो ये था हम लोगों का स्टेप 3 जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको टाइम टेबल पे लॉन्ग टर्म पे फोकस रख के बनाना है। स्टेप 4 ये एक ऐसा स्टेप है जो अगर आप में से कोई बच्चे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को फॉलो नहीं कर पाएंगे, आई एम श्योर। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इस चीज को फॉलो कर लेता है देन उसको कभी भी लाइफ में, पूरे लाइफ में, सिर्फ स्टूडेंट फेज में नहीं, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि टाइम टेबल कैसे बनाना है या टाइम टेबल पे स्टिक कैसे रहना है। और वो दूसरों को सिखा पाएगा कि एक्चुअल में टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। याद है मैंने आपको सेकंड स्टेप में ये बोला था कि योर टाइम टेबल शुड बी टेम्पररी। आपका टाइम टेबल जो है इनिशियली जो आप बना रहे हैं वो टेम्पररी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में स्टेप 4 के बारे में बात करेंगे। एक्ट लाइक अ साइंटिस्ट और रिसर्चर। आपको एक साइंटिस्ट की तरह, रिसर्चर की तरह बिहेव करना है। अब साइंटिस्ट लोग या रिसर्चर लोग क्या करते हैं, वो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं, करने के बाद उसका रिजल्ट बार बार लिखते हैं, लिखने के बाद फिर वो सारे रिजल्ट को कलेक्ट करके एक आउटकम देते हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइंटिस्ट की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर हो रहा है। एक्सपेरिमेंट कर कौन रहा है, एक्सपेरिमेंट हम ही कर रहे हैं। रिजल्ट कौन लिखेगा, हम लिखेंगे। नाउ एवरीथिंग बिकम्स इंटरेस्टिंग। अब मजा आएगा। अब हम लोग एक शीट ऑफ पेपर के हिसाब से अपने लाइफ को नहीं गुजार रहे हैं कि सुबह 6 से 8 उठने, नहीं।
नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम लोग एक साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट्स इट। हमें डिफरेंट टाइम टेबल्स को फॉलो करना है एक एक वीक के लिए। हम लोग टोटल इस चीज को यानी इस एक्सपेरिमेंट को 4 बार रिपीट करेंगे। वीक 1 में कोई और टाइम टेबल, वीक 2 में कोई और टाइम टेबल, वीक 3 में कोई और टाइम टेबल और वीक 4 में कोई और टाइम टेबल। भैया ये तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना, ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखो ये वो स्टेप है जो मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट सक्सेसफुली नहीं कर पाओगे। बट जिस स्टूडेंट ने इसको अच्छे से परफॉर्म कर लिया डेडिकेशन के साथ, उन्हें एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट अपने बारे में इतना कुछ पता चल जाएगा कि वो खुद सरप्राइज्ड हो जाएंगे। आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। भैया मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, भैया मुझे सुबह पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए, भैया मुझे सुबह उठना चाहिए या फिर रात भर पढ़कर आराम से लेट से उठना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको खुद से मिल जाएगा, क्योंकि कोई प्रॉपर आंसर नहीं है इसका। हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक आदमी के लिए इसका अलग अलग आंसर है, और तभी आपको इसका आंसर मिलेगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। और इस एक्सपेरिमेंट को मैंने डिटेल में आपको स्टेप 4 में अच्छे से समझाया है। और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है। एक्चुअली एक नहीं, 4 स्पेशल गिफ्ट आप लोगों के लिए तैयार है। बट उस स्पेशल गिफ्ट को बताने से पहले, आप में से जितने भी स्टूडेंट माध्यमिक का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त कोर्स बनाया गया है, जिसके हेल्प से आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। उस कोर्स के अंदर आपको जो भी चाहिए होगा अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर वो चाहे नोट्स हो, लेक्चर्स हो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ हो, या फिर आपके पर्सनल सवाल, अपने पर्सनल डाउट को पूछने के लिए पर्सनल मेंटर हो, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप माध्यमिक के स्टूडेंट हैं और आप माध्यमिक एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जरूर आप इस कोर्स को एक बार चेक करें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। तो जो गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था, वो गिफ्ट क्या है? वो गिफ्ट है टाइम टेबल। यानी मैंने आपके लिए 4 अलग अलग टाइम टेबल्स बनाया है, और उन चारों टाइम टेबल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप जाएं, उन चारों को आप डाउनलोड करें, और जहां पे भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन का जरूरत आपको लगता है, तो आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम टेबल में मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। नाउ द फाइनल स्टेप, और ये स्टेप आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आपने 4th वाले स्टेप को अच्छे से प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया है। हाँ, तो मेरे प्यारे साइंटिस्ट, अब तक आपने बहुत ही मेहनत के साथ एक्सपेरिमेंट किया है और आपके पास बहुत सारा डेटा है, राइट? अब इस डेटा को यूज करने का वक्त आ गया है। मतलब एक साइंटिस्ट क्या करता है कि वो एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करके डेटास कलेक्ट करता है, और उन डेटा के हेल्प से सबको देखता है कि कहाँ पे क्या चीज जो है वो सिमिलैरिटी मुझे दिख रहा है, एंड उसके बाद एक कंक्लूजन देता है, राइट? हमें भी क्या करना है कि हमने जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था डिफरेंट टाइम टेबल्स के साथ, वहां से हम लोगों को मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है, और उन सारे डेटा को यूज करके अब हमें बनाना है अपने लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल। और ये वो टाइम टेबल होगा जिसके साथ आप एक्चुअल में स्टिक रह पाओगे। तो टोटल 2 तरीका है। एक वो स्टूडेंट जो इन एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, मैं 4 टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। चारों में से आप जो आपको अच्छा लगे उस टाइम टेबल को आप फॉलो करें, या फिर स्टेप 1, 2, 3 इनमें जो मैंने आपको बताया है सारी चीजों को, उसको फॉलो करके आप अपने लिए टाइम टेबल बनाएं। बट आप एक प्रॉपर टाइम टेबल जो कि प्रैक्टिकल हो और जिसको आप लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर पाओ, वो तभी बन पाएगा आपके लिए जब आप इन 5 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर पाओ। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिला हो। कितना मजा आएगा कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसे भी इन सारी चीजों के बारे में पता हो। आप जरूर इस वीडियो का लिंक उनको शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखें। इसी के साथ आपके सकलैन भैया मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।